हेलो, नमस्ते दोस्तों। आपका कोमल भक्ति आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको संकटा माता की कहानी सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक राजा थे जो बड़े ही दयालु थे और प्रजा प्रेमी, सबका भला चाहने वाले थे। उनके राज्य में उनके परिवार और प्रजा को किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सब लोग बहुत खुशहाल और सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता सताती, क्योंकि उस राजा और रानी की कोई संतान न थी। एक दिन राजा सवेरे सैर पर निकले, तब एक औरत अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखकर औरत बोली, हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे आदमी इसका चेहरा देख लिया मैंने। आज का दिन तो मेरा खराब हो जाएगा। राजा ने यह बात सुन ली और उन्हें बहुत दुख हुआ। बात को अनसुना करके राजा अपने महल वापस आ गए। राजा पूरे दिन इसी घटना को याद करके दुखी और परेशान हो गए। रात के भोजन के समय जब उनकी रानी ने उनकी चिंता का कारण पूछा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहकर बात को टाल दिया। लेकिन जब रानी के बहुत बार पूछने पर, राजा जी आपको क्या चिंता सता रही है, बता दें हमें भी, तब रानी के कहने पर राजा ने सुबह वाली बात बताई। राजा की बात सुनकर रानी को भी बहुत दुख हुआ। वह अपनी प्रजा की देखभाल करने में कोई कमी नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी उनको संतान न थी। संतान न होने की वजह से लोग उनका चेहरा देखना अशुभ मानते थे। राजा की परेशानी की वजह से रानी भी चिंता में आ गई। यही बात रानी ने एक अपनी विश्वास पात्र दासी थी उनकी, रानी ने सारी बात अपनी दासी को बताई। जो कुछ सुबह हुआ था सब बता दिया। दासी ने उन्हें विश्वास दिलाया और कहा, रानी मेरी बात मानो, मैं जैसा कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करते रहिए तुम। इस पर रानी ने अपनी दासी की बात मान ली। दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में मुनियादी करवा दी कि रानी गर्भवती हो गई हैं। इस पर राजा बहुत खुश होकर ढेर सारे उपहार दिए, और जब राजा रानी से मिलने गए तो दासी ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप जब तक रानी के बालक नहीं होता तब तक उनके कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। राजा के बहुत मनाने पर भी दासी नहीं मानी और राजा को वहां से वापस भेज दिया। रानी बैठे बैठे परेशान हो रही थी कि अपनी दासी के कहने पर मैंने राजा से नहीं मिली और मैं किसी प्रजा से भी नहीं मिली, और मैंने जो झूठा घोषणा करवा दी झूठी कि अब मैं गर्भवती हूँ, इसका क्या होगा। धीरे धीरे समय बीता और 9 महीने पूरे हो गए। अब रानी को दिन रात चिंता सताने लगी। रानी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी भी आकर उनसे पूछ सकते हैं, बताओ हमारा बालक कहाँ है। तब रानी राजा को क्या जवाब देंगी। रानी ने अपनी यह दुविधा अपनी दासी को बताई, लेकिन दासी ने उन्हें कहा, रानी आप निश्चिंत होकर मेरा विश्वास करें। तब दासी ने पूरे राज्य में यह मुनवादी करवा दी कि रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। ये सुनकर राजा और सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। जब राजा अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कमरे में गए, तब दासी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा, हे राजा, जब आपने इतनी प्रतीक्षा की है तो थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए। अब आप अपने पुत्र का मुंह कुछ समय बाद ही देख सकते हैं। दासी ने फिर से नगर में मुनवादी कराई कि राजकुमार का नाम संस्कार हो गया है। फिर कुछ समय और बीतने के बाद उसने यह मुनादी करवाई कि राजकुमार का मुंडन संस्कार है। राजा से अब रहा नहीं गया। राजा रानी के कक्ष में रानी से मिलने गए। दासी ने उन्हें दरवाजे पर रोककर बोला, हे महाराज, अभी अपने पुत्र का मुंह देखना आपके लिए शुभ संकेत नहीं है, इसलिए आप अपने पुत्र को सिर्फ तभी देख पाएंगे जब वह 12 वर्ष का हो जाएगा। दासी ने कहा, जब उसकी उम्र 12 वर्ष हो जाएगी तब उसका विवाह होगा।
तब अपने पुत्र का मुंह विवाह मंडप में ही देखना। ये कहकर दासी रानी के कमरे के अंदर चली गई और अंदर से कमरा बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और पूरे 12 वर्ष हो जाते हैं। 12 वर्ष पूरे होने पर दासी ने अपने राजा से कहा, हे महाराज, अब आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है। अब आप उसके लिए वधू ढूंढना शुरू कीजिए, शादी की तैयारियां करवाइए। फिर राजा ने अपने पुत्र के लिए दूर देश के एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। राज्य में राजकुमार की शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से चलने लगी। दूसरी तरफ दासी ने 1.25 मन चावल का आटा मंगवाया। इस आटे से उसने एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक 12 वर्ष के बालक जितना पुतला बनाया। इस पुतले पर दासी नेगी और मेवों से बहुत ही सुंदर सजावट की। इसके बाद दासी ने उस पुतले को बिल्कुल एक दूल्हे की तरह सजाया और पालकी में बैठाया। दासी ने उसे चावल के पुतले को बहुत ही सुगंधित कर दिया और उस पालकी में बैठा दिया। दासी ने राजा से प्रार्थना की कि हमारे विशेष आदमी पालकी के साथ रहें और मैं भी पालकी के साथ जाऊंगी। ये प्रार्थना राजा ने स्वीकार कर ली और बारात चलने लगी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से गुजरी और रास्ते में जब संकटा माता का मंदिर आया तो वहाँ पर दासी ने विश्राम लेने के लिए कहा। इसके बाद दासी उस चावल के पुतले को पालकी में ही रखकर कुएं से पानी पीने के लिए चली गई। जंगल में संकटा माता और उनकी सहेलियों को बहुत ही अच्छी खुशबू आई और उन्होंने देखा ये खुशबू एक पालकी से आ रही है। माता संकटा और उनकी सहेलियां पालकी में झांक कर देखा तो उन्हें ये पता चला कि पालकी में एक बहुत ही विशाल मानव रूपी मिठाई रखी है। सब ने मिलकर उस मिठाई को पूरा खा लिया। मिठाई खाकर संकटा माता उनकी सहेलियां वापस मंदिर चली गई। जब लोग कुएं में पानी पीकर वापस आए तो देखा कि पालकी में तो कोई नहीं है। ये देखकर दासी बहुत घबरा गई। वह संकटा माता के मंदिर में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी, हे माता, मेरा बेटा वापस दे दो। ऐसा कहते हुए दासी विलाप कर कर बहुत रोने लगी। उनका रोना सुनकर संकटा माता प्रकट हुई और दासी ने माता से कहा, माता, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तो माता ने कहा, अब मैं तुम्हें बेटा कहाँ से दूँ? वो तो मिठाई थी सुगंधित और वो मैं खा गई। लेकिन दासी ने विलाप करना नहीं छोड़ा। तो संकटा माता ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें एक बेटा देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दासी ने कहा, माता बताइए, आपकी क्या शर्त है? तो संकटा माता ने कहा, मैं तुम्हें एक बेटा जरूर दूंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं अपना बेटा वापस ले लूँगी। दासी ने माता की बात मान ली और संकटा माता ने अपने चमत्कार से दासी को एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष का बेटा दिया। इतना सुंदर बालक देखकर दासी तो आश्चर्यचकित रह गई। बालक को पालकी में बिठाकर जब सब विवाह स्थल पर पहुँचे तो राजकुमार को मंडप में बैठाया गया। दासी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपने पुत्र का चेहरा देख सकते हैं। जब राजा ने अपने राजकुमार को देखा और पास गए, इतना सुंदर बेटा और भव्य रूप देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा ने कहा, बालक की ऐसी सुंदरता की वजह से आपने मुझे इतने वर्ष तक अपने पास नहीं जाने दिया, लेकिन अब मैं अपने पुत्र को जी भर कर देख लूँगा। राजकुमार का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी लोग वापस अपने राज्य आ गए। दासी ने रानी को अपने बेटे और बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुलाया, लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कक्ष में कांप रही थी। रानी को लग रहा था उसके असल में कोई पुत्र नहीं है। ये बात जब राजा को पता चलेगी तो राजा गुस्से में आकर भयंकर दंड देंगे। लेकिन दासी के बार बार बुलाने पर रानी ने जब खिड़की से बाहर देखा तो सच में एक बहुत सुंदर राजकुमार और उनके साथ उनकी
राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। रानी पूजा की थाली लेकर बाहर आई, अपने बेटे को अंदर प्रवेश दिलाया। दासी की चिंता बढ़ गई। जब उसे संकटा माता की बात याद आई, दासी ने एक युक्ति लगाई और रानी से जाकर कहा, कल हम बहू की मुंह दिखाई रस्म का आयोजन करेंगे तो राज्य की सभी औरतों को निमंत्रण देंगे। रानी ने कहा, ठीक है। अगले दिन सुबह राज्य में बहुत सारी औरतें आई, राजमहल के सामने इकट्ठा हुई और उस दासी ने राजकुमारी को समझाया कि महल में जितनी भी स्त्रियां आएँ आपको सबके पैर छूने हैं, और वो चाहे किसी भी जाति या वर्ग की हों, और जब तक वो आपको आशीर्वाद ना दें कि सौभाग्यवती भवपुत्री ना कहें, तब तक आप किसी के पैर मत छोड़ना। पर बहू ने ऐसा ही किया। बहू ने सारी औरतों के पैर छुए और सबने बहू को अखंड सौभाग्यवती पुत्रवती भव होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बहुत ही मैले कपड़े पहनकर चुपचाप बैठी है। उसके पास भी बहू गई और उसने पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। तब उस बूढ़ी माँ ने बहू को सुखी रहने का आशीर्वाद दिया, लेकिन बहू ने तभी बूढ़ी माँ के पैर नहीं छोड़े। तब बूढ़ी माँ के मुंह से अचानक निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। इतना सुनकर दासी वहाँ भागते हुए आई और बूढ़ी माँ से बोली, हे माता, हमने आपको पहचान लिया है। अब आप मेरा बेटा वापस नहीं ले सकती, क्योंकि आपने हमारी बहू को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है। अब हमारा बेटा ले लेंगी तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। यह सुनकर संकटा माता रानी हंसने लगी और कहने लगी, तुम बहुत चतुर हो, आज तुमने हमें हरा दिया। इस प्रकार दासी, रानी, राजा और बहू सभी सुख समृद्धि से रहने लगे। संकटा माता, जिस प्रकार आपने राजा पर, उनके पुत्र पर और रानी सब पर दया की, उसी प्रकार हमारे परिवार पर भी हमेशा अपनी दया बनाए रखना। पूजा के समय बस मन में यही कल्पना करनी चाहिए और यही प्रार्थना करनी चाहिए। संकटा माता सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, सबके जीवन से संकटों को दूर करती हैं और घर में सुख समृद्धि भरती हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।